चलो अब हम लोग प्रश्नावली 8.4 चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कह रहा है साइन को किसी भी तरीके से चेंज करो और उसका मान कॉट के पदों में बताओ। इसी तरीके से कह रहा है सेक ए का मान किसी तरीके से चेंज करो, कॉट के पदों में बताओ, टैन को चेंज करो और कॉट के पदों में बताओ। तो इसको बताने के लिए हम लोग सबसे पहले 2-3 फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसी को हम लोग लिख रहे हैं। थोड़ा सा उसको देख लो, उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। तो आप लोग जानते हो फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, 1 होता था। तो इसी से हम 2-3 फार्मूले ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1 ऐसा ना, ये प्लस में इधर लेके चले आओ तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम बोलते कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन प्लस में था इधर लेके चले आते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पहला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने एक को इधर भेज करके 2-3 फार्मूले और बना लिए। अब आपको हमने बताया था इसी में जो है, अगर साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया जाए तो क्या बनता था। तो देखो साइन साइन कट जाएगा तो 1 प्लस साइन से भाग करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ये भी था। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई इसी को 2-3 फार्मूला और चेंज कर लो तो 1 को इधर ही रहने दो, आप लिखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कहें कॉट के पदों में बताओ तो हम क्या बोलेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो, ये 1 प्लस में इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको ये दोनों फार्मूले, एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। एक बार साइन से भाग कर दो, एक बार कॉस से। आप खुद सोचो कि साइन में अगर कॉस से भाग करेंगे तो क्या आएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर 1 कॉस स्क्वायर है तो भैया क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप बोलोगे कि भाई सेक स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर हम कहें भाई 1 को ऐसे रहने दो तो क्या हो जाएगा, इसको लिखो सेक स्क्वायर थीटा, ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। तो जैसे जैसे हमको यूज़ करना होगा हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। चलो अब पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। किसी भी तरीके से हमको साइन को चेंज करना है कॉट में। चलो अब हम लोग इसका सल्यूशन देखते हैं भैया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, साइन ए है। और एक चीज़ थोड़ा से जान लो आप लोग, अगर हम कहें साइन जो है किसका अपोजिट होता है तो आप बोलोगे कॉसेक का, इसको हम बताए थे कॉसेक ए। अगर हम कहें कॉस ए अगर होता तो 1 सेक ए, अगर टैन ए होता तो हम बताए थे साइन ए बटे कॉस ए, या 1 कॉट ए। अगर सेक ए है तब ये हो जाएगा 1 कॉस ए, सेक हो गया। कॉसेक ए है तब ये हो जाएगा 1 साइन ए। ये आपको याद करना हो, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, बचा क्या, कॉट बच रहा है। कॉट भी लिख लो, कॉट ए क्या होता है, किसका अपोजिट, टैन का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस टैन वाले को पलट के लिख दो, जो साइन बटे कॉस है इसको लिख दो कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, चलो तो साइन ए को हमको किस में चेंज करना है, कॉट के पदों में चेंज करना है। तो साइन ए का ऐसा फार्मूला रखो जो कहीं ना कहीं रिलेट करता हो कॉट के पदों में। तो देखो साइन को हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या इसमें तोड़ेंगे 1 कॉसेक में, फिर 1 जब कॉसेक आएगा, देखो कॉसेक का कोई रिलेशन कॉट से है तो आप कहोगे सर जी ये दिख रहा है, स्क्वायर इधर भेज देंगे, अंडर रूट हो जाएगा, तो कॉसेक का रिलेशन कॉट के पदों में आ गया कि नहीं। तो हम लोग पहले इसको क्या लिखेंगे, साइन ए को लिखेंगे 1 कॉसेक ए। ठीक, उसके बाद 1 अच्छा ये बताओ कॉसेक ए की जगह क्या लिख सकते हो,
थीटा स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट हो जाएगा, तो कॉसेक की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा ए है तो ए लिख दो। तो देखो ये साइन ए जो है चेंज हो गया किसके पदों में, कॉट के पदों में। तो भैया तुम्हारा आ गया पहला आंसर हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है, सेक ए। चलो दूसरा वाला चेक कर लो, सेक ए बराबर, अब इधर चले आओ, सेक का रिलेशन खोजो किसी प्रकार से, क्या कॉट से उसका रिलेशन है, तो आप देखो सेक किस में चेंज होगा, अपोजिट लिखोगे तो कॉस हो सकता है, या देखो कहीं पे है, देखो ये दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आप चाहो तो टेन को फिर कॉट में चेंज कर लेना, चलो हम लोग कर रहे हैं। तो भैया सेक को क्या लिखेंगे, पहले सेक स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया अंडर रूट, आप लोग देखो स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं, तो आप लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे। अब ये मत सोचना कि टेन पहले होना चाहिए, एक पॉजिटिव है तो चाहे जिसको पहले लिख लो चाहे जिसको बाद में लिख लो। अब उसके बाद इसको चेंज कर दो कॉट में। अब चेक करो क्या टेन का कोई रिलेशन कॉट के पदों में है, तो आप चेक कर लो। देखो हमने लिखा टेन का रिलेशन कॉट के पदों में, तो 1 अपान कॉट होता है कि नहीं, लिख लो। तो लिखोगे 1 प्लस टेन का क्या लिखोगे 1 अपान कॉट ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, इसको लिखो 1 प्लस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, कॉट का करोगे भैया तो कॉट स्क्वायर है। अगर आप थोड़ा से और सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, चलो बटे एक तो लिख ही सकते हो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप कॉट स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आप निकालना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो एक कॉट हो जाएगा तो इसको लिखोगे कॉट ए। तो भैया आपका सेक ए का मान देखो कॉट के पदों में आ गया कि नहीं, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आपसे क्या पूछा है भैया, तीसरा कह रहा है टेन को कॉट में चेंज करो, तो चलो हम लोग तीसरे का देख ले रहे हैं, टेन ए बराबर, अब ये चेक करो क्या टेन का रिलेशन डायरेक्ट कहीं कॉट के पदों में है, तो आप कहोगे कि सर जी ये देखो डायरेक्ट है टेन ए का मान कॉट के पदों में, तो आप लोग लिख दो भाई 1 अपान कॉट ए। तो आपको टेन का रिलेशन भी कॉट के पदों में मिल गया। यही आपसे पूछ रहा था भैया कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। अगर आप कोई दूसरा तरीका कर सकते हो वो भी सही है, और आपको ये फार्मूला अगर याद है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। थोड़ा सा आपको चेंज करना आना चाहिए कि भाई कैसे इसको रिलेट करें किसी दूसरे से, ठीक। तो चलो इसके आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब कंटिन्यू करते हैं। चलो प्रश्नावली 8.4 का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अभी तक इसके जस्ट पहले वाला जो भी क्वेश्चन था उसमें साइन सेक और टैन का मान कॉट के पदों में पूछ रहा था। इसमें कह रहा है कि साइन कॉस टैन जो भी हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, सबको चेंज करो सेक के पदों में। तो चलो इसका सल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि भैया साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए कॉसेक ए को चेंज करना है किसमें, सेक ए में। अब यहाँ सेक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सेक खुद ही रहेगा चेंज, तो क्या मतलब उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं। चलो तो साइन का पहले हम लोग निकालेंगे साइन का भाई,
चलो साइन को हमको सेक में चेंज करना है, तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि भाई साइन का रिलेशन कैसे निकालें कि सेक के साथ हो जाए। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इधर लेके चले जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। फिर कॉस का रिलेशन चेक करो क्या कहीं सेक से है, तो कॉस खुद ही अपोजिट है सेक का, तो यहाँ पे 1 अपान सेक कर देंगे, काम हो जाएगा। चलो तो भैया साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करो, कॉस का चेक करो कोई रिलेशन क्या कॉट सेक के पदों में है, तो आप बोलोगे जी सर जी 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हो 1 अपान सेक नहीं लिख सकते, देखो यहाँ लिखे हैं ना कॉस का रिलेशन सेक में तो 1 अपान सेक होता है, तो इसको लिखो भाई 1 अपान सेक स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर दो। आप इसको लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 सेक का करोगे तो सेक स्क्वायर ए। चलो सेक स्क्वायर का डायरेक्ट गुणा करो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर को से अंडर रूट से सेक स्क्वायर बाहर निकालोगे तो सेक हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग लिखोगे भैया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपान सेक ए। ठीक, तो इसका रिलेशन आ गया कि नहीं भाई, जो साइन ए का रिलेशन था देखो कहीं ना कहीं सेक के पदों में आ गया कि नहीं आ गया, ये पहला हो गया। दूसरा वाला भैया कैसे करोगे, तो दूसरा क्या पूछा है कॉस का, तो देखो कॉस का रिलेशन आपसे पूछा है सेक के पदों में, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कॉस का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास सेक में है, तो 1 अपान सेक लिख देंगे। ये हो गया भैया 1 अपान सेक ए। ये तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का मान लीजिए आंसर हो गया, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। तीसरा वाला चेक कर लो भैया, चलो तीसरा वाला tan है तो आप tan का चेक कर लो, तो क्या होगा tan ए बराबर, अब ये सोचो tan को किस प्रकार से चेंज करें कि भाई सेक आ जाए, तो देखो कहीं पे क्या tan का रिलेशन डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा, तो आप बोलोगे देखो सर जी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर इधर भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है तो इसी को यूज़ कर लेंगे। तो आप tan ए बराबर क्या लिखोगे भैया, आप लिखोगे अंडर रूट, देखो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कि नहीं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये tan का डायरेक्ट रिलेशन है, तुम्हारा आंसर आ गया भाई दूसरे का भी। अब आप लोग चलो कॉट को चेक कर लो भाई, कॉट का कहीं कोई रिलेशन है, तो आप जानते हो कॉट ए, देखो थोड़ा से आप लोग ध्यान दोगे ना तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं दम नहीं है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस। देखो tan को क्या कर सकते हो, tan का डायरेक्ट रिलेशन पहले चेक कर लो क्या डायरेक्ट हमारे पास है, नहीं है, खत्म कहानी करो। tan का मान निकाल चुके हो, tan किसका अपोजिट होता है कॉस का, अगर हम चाहें तो बटे 1 लिख के इसी को पलट के लिख दें, tan का कॉट का मान आ जाएगा। लेकिन हम देखो तुमको कैसे बताएंगे, कॉट को चेक करो, देखो कॉट क्या होता है 1 अपान tan, तो पहले आप लोग क्या लिखोगे 1 अपान tan ए। ठीक, उसके बाद क्या करोगे tan ए का मान आप निकाल ही चुके हो, रख दो 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका मान आ गया भैया, कॉट ए का मान सेक ए के पदों में। ये आपका अगला हो गया, बचा क्या कॉसेक बचा, इसको भी मार दो भाई धुआं हो जाए। चलो लिखो कॉसेक ए, चेक करो डायरेक्ट रिलेशन क्या सेक के पदों में है, चेक करोगे तो भाई साइन स्क्वायर करोगे इधर आ गया तो कहानी खत्म, साइन थीटा का नहीं कॉसेक का, इधर है ये नहीं है, कॉसेक कहाँ मिला इधर है, लेकिन कॉट है, कॉट का रिलेशन क्या देखो साइन सेक में है, तो आप कॉट को क्या सेक में चेंज कर सकते हो, देखो कॉस बटे साइन, कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो बताओ क्या करोगे, पहले इसको डायरेक्ट नहीं कॉसेक को पहले चेंज कर लो, कॉसेक को चेंज करो भाई 1 अपान साइन में, फिर साइन थीटा का मान रख दो कहाँ से यहाँ से
उसके बाद साइन थीटा का मान जैसे ही आ जाएगा, कॉस आ गया, कॉस को चेंज कर देंगे सेक में, काम हो जाएगा। चलो देखो कॉसेक को हम क्या लिख रहे हैं भैया, 1/sin ए। चलो फिर बताओ क्या करेंगे, 1/sin ए है। अब साइन ए की जगह भैया बताओ क्या लिख सकते हैं, आप ही बताओ। तो स्क्वायर इधर भेज दो तो अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं। तो आप बोलोगे कि सर जी 1 - cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है, ए लिख दो। अब बताओ क्या कर सकते हो, तो भाई क्या कॉस को सेक में नहीं चेंज कर सकते, बड़ा आसान है। 1/√1 कॉस को क्या लिख सकते हो, 1/sec लिख सकते हो कि नहीं, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। फिर क्या करोगे, 1/√1 - सेक का स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर ए। अब इसका गुणा कर लेंगे, देखो आ जाएगा, थोड़ा से आप लोग देखिएगा। सेक स्क्वायर का इसमें गुणा करने क्या आएगा भैया, 1/, सेक स्क्वायर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, थोड़ा सी चेंज कर लेना, इसको क्या लिख सकते हो, 1/√सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। आप लोग जानते हो इसको हम इस तरह लिख ही सकते हैं 1। अच्छा तो एक में किससे भाग कर रहे हो, ऐसे डिवाइड का चिन्ह लगा लो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब बताओ क्या आ गया आपका, इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 किसका मान है भैया, आप निकाले हो कॉसेक का, तो आप लिखोगे कॉसेक ए। कॉसेक ए का मान देख लो आप लोगों को सेक और सेक के पदों में मिल गया कि नहीं। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम फार्मूले बगल में लिखे हैं जिससे आपको एकदम स्पष्ट समझ में आता रहे और आप समझ पाएँ कि कौन सा फार्मूला कैसे रखा जा रहा है। लेकिन आप लोग कोशिश करिए इसको एकदम रट्टा मार दीजिए, जहाँ जहाँ यूज़ हो अपना करते चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मान निकालिए। पहला दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो भैया चलो पहले क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। पहला साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो एक चीज़ ध्यान देना, इसके पहले वाले प्रश्नावली में थोड़ा बहुत आप जानते हो, जैसे मान लीजिए प्लस वाला पूरा पार्ट हटा दिया जाता है, इसको हटा देते, ऐसे लिखा होता साइन स्क्वायर 63 बटे कॉस स्क्वायर 17। तो हम बताए थे कहीं ना कहीं भैया आपको ऐसा दिया रहेगा कि जिनका योग 90 हो, तो आप लोग देख लीजिए 63 और 27 का योग करोगे तो 90, किसी एक को चेंज कर देना बस। चलो आप लोग जानते हो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर आप लिखते थे कॉस 90 माइनस ए। तो अब हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। चलो तो ये करेंगे साइन स्क्वायर 63 को रहने दे रहे हैं, इसको चेंज करो पहले ऐसे साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो। अच्छा ये बताओ 90 में से कितना घटाएं कि 27 आ जाए, तो आप बोलोगे 90 में से 63 घटा दीजिए 27 आ जाएगा बटे, इसी तरीके से इसमें भी कर लो भैया। आप लिखोगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, चलो इसको लिखो कॉस स्क्वायर, अब भैया 90 में से कितना घटाएं कि 73 आ जाए, तो आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं, यही वाला नंबर उठा के यहीं रख दो, तो आप 17 लिख दो। 90 में 17 घटाओगे 73 मिलेगा,
अब आप खुद ही देखो, साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस ए, मतलब कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए। इसी तरीके से बताओ कॉस ए, बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन 90 माइनस ए। तो भाई जहाँ साइन है वहाँ कॉस हो जाएगा, और जहाँ कॉस है वहाँ साइन हो जाएगा, रख दो। इसको लिखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, बताओ साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, थीटा की जगह क्या है, ए है, तो हमारे पास क्या है 63, तो यहाँ 63 लिख दो बटे। इसी तरीके से इसको लिखो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब ये बताओ कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो भैया देखो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर 90 है भाई, थीटा की जगह 17 है, तो यहाँ 17 लिख दो। अब आप लोग जानते हो एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कब होगा, जब थीटा सेम होना चाहिए। देख लो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, अब इस साइन को हम पहले लिख देंगे, कॉस को बाद में लिख देंगे। देखो साइन स्क्वायर 17 बट प्लस कॉस स्क्वायर 17 बन रहा है कि नहीं, तो आप लोग बोलोगे कि भाई ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इसको पहले लिख दो इसको बाद में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बराबर, बताओ इसका मान कितना होगा, 1, इसका मान भी 1, 1/1 का मतलब 1 हो गया। तो भैया जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलो तो दूसरा क्वेश्चन भैया क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक, कुछ भी नहीं है। देखो ये साइन कॉस है, कॉस साइन है, दोनों में से यहाँ किसी एक को चेंज कर दो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, आपका काम हो जाएगा। चलो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ साइन। अब बताओ 25 हमको लाना है, तो 90 में से कितना घटा दें, तो आप बोलोगे कि यही वाला नंबर वो रख दो, बस बात खत्म। इस कॉस को ऐसे रहने देना, कॉस 65 डिग्री प्लस भैया कॉस 25 को चेंज कर दो, तो कॉस को ऐसे लिखो, 25 को क्या लिख सकते हो भैया, तो आप लोग चलो कॉस को हम लोग क्या सीखते हैं, 90 माइनस 90 में कितना घटाएं कि 25 हो जाए, तो आप कहोगे सर जी 65 घटा दीजिए। और ये वाला साइन ऐसे लिख लो, साइन 65 डिग्री। अब आप खुद सोचो साइन किस में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस थीटा की जगह कितना है 65, और ये कॉस 65 पहले से है, प्लस कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस की जगह साइन हो जाएगा, साइन थीटा की जगह 65 डिग्री, और साइन 65 पहले से है, ये है कॉस 65 इंटू कॉस 65, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस इसी तरीके से साइन 65 इंटू साइन 65 करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65। अब आप जानते हो इसको पहले लिख दो, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर जी 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया भैया। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो भैया हमको बताना है कौन सा विकल्प सही है, और सही है तो क्यों सही है। चलो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। चलो बताओ दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे कि 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लो। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए,
तो आप लोगों को याद होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो हम आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी में साइन से भाग करते हो तो क्या आता है, तो ये हो जाता है 1 प्लस साइन से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस बटे साइन कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें साइन से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ इसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉस से भाग करते हैं तो साइन बटे कॉस क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करोगे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपान कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग चेक कर लो कि 1 ऐसे रहने दो, अब टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चले आओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव है इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब आप लोग देख लो कि क्या हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो भैया इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, तो 9 एक कम 9, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो भी विकल्प 9 देखो बी नंबर है तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे भाई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भैया क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। कह रहा है ये किसके बराबर है। चलो भाई इसको चेंज कर ले रहे हैं हम लोग, इसको लिखो 1 प्लस, आप लोग जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है, देख लीजिए टेन थीटा होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो थीटा है तो थीटा लिख दो, तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं भैया, सेक को लिख सकते हो 1 अपान कॉस थीटा, इसको लिखो 1 अपान कॉस थीटा। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट टेन का अपोजिट होता है, माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपान साइन थीटा। अब बताओ क्या करेंगे, इसको लिख दो बटे 1 साइन थीटा कॉस थीटा सेम है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, तो आप लोग बोलोगे कॉस थीटा, इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस इसमें करोगे तो भैया 1 आ जाएगा क्योंकि कॉस थीटा इसके पास पहले से ही है। अब इसी तरीके से इसको लिखो बटे 1 लिख करके एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा भैया साइन थीटा, साइन का गुणा करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा -1। अब भैया इसको थोड़ा से आपको चेंज करना पड़ेगा, कॉस थीटा है ना, चलो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस +1 बटे कॉस थीटा। दूसरा वाला क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा। अब आप लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये बन रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको हम पहले इसको बाद में लिख दे रहे हैं, तो इसको पहले लिख लो, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 अपान कॉस थीटा। दूसरा वाला लिखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा। अब आप लोग थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूरे को मान ले रहे हैं ए, क्योंकि दोनों जगह देखो सेम है, तो आप लोग एक फार्मूला जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है भैया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ये टोटल अगर हम ए मान लें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, फिर बन जाएगा ए माइनस बी, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इसको लिख ले रहे हैं भैया, तो ये क्या हो जाएगा ए की जगह क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह हमारे पास क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटे साइन और कॉस का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग इसमें लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो
तो क्या होता है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2a की जगह साइन थीटा, b की जगह कॉस थीटा -1 अपान लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है भैया, 1 होता है। देखो तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 प्लस इसको लिखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना भैया, तो ये बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग ध्यान देना कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या, 2 बचा। तो भैया आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप लोग चेक कर लो कि ऑप्शन नंबर किस में 2 है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं, चलो।